आप 15 से 20 दिन में देखेंगे कि आपके शोल्डर मूवमेंट्स खुलने लगे हैं और धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज में अपने रोल टॉवल को अपने अफेक्टेड शोल्डर के नीचे रखना है। अपने शोल्डर्स को पीछे बैकवर्ड्स पुल कीजिए और स्क्वीज। फ्रोजन शोल्डर आजकल बहुत कॉमनली देखा जा रहा है, स्पेशली मिडिल एज फीमेल्स में, डायबिटिक्स में और कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिजीज़ में। इसमें सबसे पहले हाथ को पीछे जाना मुश्किल हो जाता है और फिर धीरे धीरे जैसे ही बीमारी बढ़ती है हाथ आप ऊपर भी नहीं ले जा सकते और ये सारी रेंज ऑफ मोशंस को अफेक्ट करता है। इसमें होता क्या है कि जो आपके शोल्डर का कैप्सूल है वो एक तरह से जम जाता है, जिससे इसका नाम ही फ्रोजन शोल्डर आया है। तो क्या हम इस बीमारी को बिना दवाइयों के कुछ एक्सरसाइजेस से ठीक कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ। हम कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे जिसमें आगे पीछे साइड के पूरे कैप्सूल की स्ट्रेचिंग पर ध्यान दिया गया है। जो आप जैसे दिखाया गया है उस तरह से करें और उसे रिपीट करें और तो आप 15 से 20 दिन में देखेंगे कि आपके शोल्डर मूवमेंट्स खुलने लगे हैं और धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज में अपने हाथ को आपने दीवार पे लेके जाना है और धीरे धीरे हाथ ऊपर क्लाइंब करेगा, पर जितना हाथ आपका आराम से जा सकता है और वहाँ पर आपने कुछ सेकंड्स तक रखना है और फिर नीचे ले आना है और इसको आपने रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज में अपना पेनफुल आर्म चेस्ट के क्रॉस लाइए और दूसरी आर्म से पहली आर्म को ऐसे पुल कीजिए कि शोल्डर के पीछे वाले हिस्से में स्ट्रेच फील हो। ऐसे 10 से 15 सेकंड रखना है और इस एक्सरसाइज को 4 to 5 टाइम्स रिपीट करना है। इस एक्सरसाइज में आपने एक टॉवल लेना है और अपने नॉर्मल शोल्डर के ऊपर रखना है। नॉर्मल हाथ से उसको पकड़ना है आगे का छोर और प्रॉब्लमेटिक हैंड से पीछे का छोर पकड़ना है और धीरे धीरे आपने आगे का छोर ऐसे आगे मूव करना है ताकि आपके पेनफुल वाले आर्म में आगे स्ट्रेच फील हो। ये ज़रूरी नहीं कि इतना ऊपर जाना है, पर जितना ऊपर आप कंफर्टेबली लेके जा सकते हैं वहाँ 30 सेकंड तक रोकें और इसको 4 to 5 टाइम्स रिपीट करें। इस एक्सरसाइज में अपने रोल टॉवल को अपने अफेक्टेड शोल्डर के नीचे रखना है, एल्बो को 90 डिग्री पे बेंड करना है और दूसरे आर्म से अफेक्टेड आर्म को अंदर की तरफ पुश करना है और ज़ोर लगाना है और ऐसे 10 सेकंड तक रखना है। एल्बो को 90 डिग्री पे बेंड कीजिए, सोर आर्म के आर्मपिट के नीचे रोल टॉवल रखना है और अनअफेक्टेड आर्म से इनसाइड ऑफ फोर आर्म आपने अंदर पुश करना है और दूसरी अफेक्टेड आर्म से उसको अंदर की तरफ जोर लगाना है और कोई मूवमेंट नहीं होगी। इस एक्सरसाइज में आर्म्स को साइड में रखना है विद पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड्स। अपने शोल्डर्स को पीछे बैकवर्ड्स पुल कीजिए और स्क्वीज कीजिए शोल्डर ब्लेड्स को। और शोल्डर्स आपने रेज नहीं करने और इनिशियली 5 सेकंड्स तक होल्ड कीजिए, पर जैसे जैसे आप टॉलरेट कर सकते हैं टाइम बढ़ाइए और 2 to 3 टाइम्स रिपीट करना है इसे। इस एक्सरसाइज में अपने नॉर्मल आर्म को आपने एक बेड या चेयर पे रखना है और अफेक्टेड आर्म को नीचे हैंग करना है और इसको आगे पीछे पेंडुलम की तरह फ्री मोशन करना है 15 टाइम्स एंड देन उसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, वो भी 15 टाइम्स एंड देन आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, वो भी 15 टाइम्स। इस एक्सरसाइज को कम से कम 3 to 4 टाइम्स रिपीट करें जितना पॉसिबल हो। इससे पूरे कैप्सूल को स्ट्रेच मिलता है।